औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल-अशी युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फ़ुरुता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र अदा करते हैं। उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन इस्लाम की नेमत से नवाजा। आज जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करना है वो है गरीबों को इज़्ज़त दो, गरीब की इज़्ज़त, गुरबा की तकरीम। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का ने पैगाम भेजा, सरदारान मक्का ने, कि हम आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास बैठना चाहते हैं, आपकी बात को सुनना चाहते हैं और हो सकता है हम ईमान भी ले आए, लेकिन एक रुकावट है, वो ये कि आपके पास गरीब गुरबा बैठे होते हैं, उनके पास आकर बैठना हम तौहीन समझते हैं। आप उनको हटा दें, अपने पास से उठा दें, हम आ जाएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि चलो अगर ये तो अपने हैं, तो वो अगर इस हवाले से आते हैं, आएंगे, बैठेंगे, बात सुनेंगे, तो इस्लाम अगर ले आते हैं तो उनको देखकर बहुत सारे लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होंगे। लेकिन अल्लाह जल्ल मजदहू को ये बात पसंद न आई। उन उमरा की खातिर गरीबों को इग्नोर किया जाए, ये खुदा को गवारा नहीं है। बल्कि फरमा दिया, ये सूरह कहफ है, आयत नंबर 28 है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, मेरे महबूब आप इन्हीं लोगों के साथ चिमटे रहे, इन्हीं के साथ बैठे रहे। किनके साथ? यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल-अशी, जो सुबह शाम रब को पुकारते रहते हैं। ये तो गरीब रब को पुकारते हैं ना, युरीदूना वजहहू, और उसकी रजा के तलबगार रहते हैं। वला तादु ऐनाका अन्हुम, मेरे महबूब आप इनसे निगाहें न फेरें, इनको इग्नोर न करें। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, आप दुनिया की जिंदगी चाहते हैं, यानी उन लोगों को बुलाकर, वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, तो जो मेरे जिक्र से गाफिल हो गया तो उसकी इताअत न कीजिए, उसकी पैरवी न कीजिए, उसकी बात गोया उसकी बात को अहमियत न दीजिए। जो मेरे जिक्र से गाफिल है आप उसकी बात को अहमियत ही ना दें। लेकिन इन लोगों को अपने पास से दूर ना करें जो आपके पास बैठते हैं और रब को पुकारते हैं और रब की रजा के तालब हैं। अब उनमें कौन थे? सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, ज़ैद बिन हारिसा है, गुलाम जिनको कहा गया, तो जिनको लोग अपने स्टेटस का अपने हम पल्ला नहीं समझते थे और उनको हकीर माज़ल्ला समझते थे, लेकिन खुदा की बारगाह में वो कितना मकाम रखते हैं। तो इज्जत जो है उसका ताल्लुक माल से नहीं, इज्जत का ताल्लुक किरदार से, किरदार से। जिसका जितना किरदार अच्छा होगा, अगरचे वो गरीब ही क्यों ना हो, वो खुदा की बारगाह में उतना इज्जत वाला होगा। वाज़े कहा ना, इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला वही है जो परहेजगार है, जो बाकिरदार है, जो बाकिरदार है, इज्जत वाला है। सरकारी अफीसर्स जब रिश्वत लेते हैं तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि ये रिश्वत उनकी आखिरत को तबाह कर रही है और गरीबों को तकलीफ से दो चार कर रहे हैं। गरीब बंदे ही बेचारा अपने काम के लिए रिश्वत देता है, अमीर तो फिर भी सिफारिश करा लेते हैं, गरीब की कोई सिफारिश नहीं होती और उसको नजर आता है कि मेरा काम नहीं होना, वो बेचारा रिश्वत देता है। तो उनको सोचना चाहिए, लेने वालों को, कि ये अल्लाह कितना नाराज होगा। खुदा की नाराजगी मूल लेकर
खुदा की नाराजगी भी मोल ले रहे हैं और इनको तकलीफ से दो चार भी कर रहे हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास हजरत सुलेमान फारसी हैं, हजरत बिलाल हबशी हैं। इन लोगों का जो स्टेटस था वो वही था जो कुरैश के सरदारों का था। काम नहीं था। काम होता तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ज़ैद बिन हारिसा को सिपा सलार बनाते गज़वा मौता में। अगर कम होता तो हजरत उसामा बिन जैद को कमांडर इन चीफ बनाते, और अगर कम होता तो हजरत बिलाल हबशी को फतह मक्का के दिन काबे की छत पे सवार करके अजान पढ़वाते। वो तो एजाज की बात थी, कुरैश का कोई फर्द हो जाता आगे। और अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ना अहमियत देते तो उसामा बिन जैद को फतह मक्का वाले दिन ऊंटनी पे अपने साथ सवार करते, कोई और आ जाता। तो ये मेरे हजूर ने इज्जत दी है। मेरे नबी का किरदार ऐसा है कि कायनात उसकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकती। मेरे हजूर ने उस दौर में गरीबों को इज्जत दी है जब गरीबों को मनहूस समझा जाता था। मनहूस, ये कहा ना, अराइतल्लाज़ी फज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम। मेरे महबूब उसने दीन को झुठला दिया जो यतीम को धक्के देता है। अब यतीम को धक्के देना, मकसद यतीम की इज्जत न करना, उसका ख्याल न रखना, उसकी तकरीम न करना है ना, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसका दीन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है गोया। और ये मुशरिकीन मक्का यतीम को अहमियत नहीं देते थे, उसको मनहूस समझते थे, यतीम मनहूस है माज़अल्लाह। अल्लाह ने उस वक्त कहा कि सूरह फजर में कि कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, कि कहा ये जो तुम्हारी जिल्लत है ना इसकी वजह कोई और नहीं। तुम समझते हो कि अल्लाह ने हमें जलील किया, नहीं। फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं। कल्ला बल्ला तुकरिमुल यतीम, बल्कि वजह यह है कि तू यतीम की तकरीम नहीं करता था, इज्जत नहीं देता था। तो कमजोर लोगों को इज्जत देना ये मेरे हजूर की सुन्नत है। एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, मुसाफा लिया तो हाथों पे छाले थे। मेरे हजूर ने पूछा ये क्या हुआ, क्या करते हो? उसने कहा हजूर कुल्हाड़ा इस्तेमाल करता हूँ, छाले पड़ गए, काम ज्यादा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसको गुस्सा दिया। आप अंदाजा करें, ये है मेरे नबी की सीरत, ये है मेरे हजूर का किरदार। कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम की अजमत और शान पे, गरीबों को इस कदर इज्जत दे रहे हैं, उनके साथ अपनाइयत कर रहे हैं, उनको करीब कर रहे हैं। अमीर लोग तो गरीबों के साथ सलाम लेना भी गवारा नहीं करते, चाहे जाए कि मेरे हजूर उनके हाथों को बोसा दे रहे हैं। तो हजरत बिलाल हबशी का जो रिश्ता था वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की बहन के साथ हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सरमायादार आदमी थे, बल्कि मक्का के उमरा में से सबसे अमीर समझा जाता था। मदीना के उमरा में से और मक्का के उमरा में सबसे अमीर समझा जाता था। तो जब रिश्ता भेजा गया तो कुछ सोचो विचार से काम लेना चाहा तो हजूर ने इज़हार नाराजगी फरमाया, फिर किया। ये गुलाम जिसको समझा जाए वो कुछ चौधरी रिश्ता देता है। आज हमारे दौर में भी नहीं होता ऐसा। हालांकि अब तो हजूर की उम्मत पे ये फर्ज है कि वो जात और बिरादरी का तसव्वुर खत्म करे। मुसलमान एक कौमियत है ना, और रिश्तेदारी करनी है तो कबैल की बुनियाद पर नहीं, किरदार की बुनियाद पे करनी। हमें तो ये हुक्म है ना, लेकिन हम किरदार को पसे पुश्त डालते हैं, हम बिरादरी को प्रेफर करते हैं। तो ये तो इस्लामी उसूलों के मुताबिक नहीं है ना। हम ऐसा जकड़े जा चुके हैं कि अब कैसे निकले। अजीब हाल है। जो आदमी एक आदमी कोई बगावत भी करना चाहे तो उसको ऐसे जकड़ देते हैं कि बेचारा वो कर नहीं सकता। तो ये जो कबैल बनाए हैं ये सिर्फ पहचान के लिए, वकबाइला लितारफू, हमने कबीलों को में तकसीम किया तुम्हें ताकि तुम पहचाने जा सको कि फलां आदमी जब का नाम है कौन है, फलां का बेटा है, फलां कौन है, वो फलां का बेटा है। तो ये पहचान के लिए है, वरना हमारे यहाँ जो पेशों की वजह से एक स्टेटस है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे हजूर ने तो मोची का काम की भी किया है, मेरे हजूर ने तो जानवर भी पाले हैं, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कपड़े भी सिए हैं, हजूर ने तो ईंटें भी उठाई हैं, गारा भी
लगाया है, तो ये सारे काम जिन इन कामों को करने वालों को मकीर समझते हैं अगर, तो ये अफसोसनाक बात है। आका अलैहिस्सलाम ने करके ये सारे काम उन गरीबों को इज्जत से नवाजा है। गोया वो तजलील पर मबनी पेशा नहीं है, वो ताजदार कायनात की सुन्नत है। हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाले को आप नकारा और निकम्मा और कमतर कैसे समझ सकते हैं? अगर समझते हैं तो मामला बहुत आगे चला जाएगा, बहुत गुनाहगार होंगे इस पर। तो किरदार की बुनियाद पर इज्जत करनी है, माल की बुनियाद पर नहीं। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू अमल की तौफीक अता फरमाए।